ऑफ जॉय कोलकाता में मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं हावड़ा ब्रिज। दीदी टीएमसी अच्छा काम। एक ही महिला नेत्री है, वो है ममता बनर्जी। साइकिल फ्री में दे रहा है, रोजगार है। टीएमसी का जो है नजारा दबदबा है। जो भी है ममता दीदी इज बेस्ट। मोदी को वोट दे। जिसने राम को लाया उसे लाया जाएगा। राष्ट्रवादी सरकार का गठन होना जरूरी है। परिवर्तन हो नॉर्थ कोलकाता में। 5 बार के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। न पब्लिक से मिले हैं, न कहीं गए हैं, पार्लियामेंट में एक भी प्रश्न नहीं है। आई एम श्योर दैट आई दिल्ली बॉम्बे सब जाता है, बिहार जाते हैं। लगन के दिन में अच्छा खासा माल जाता है। एक तरफ टीएमसी के चुनाव चिन्ह के निशान के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कमल फूल के साथ ये लेफ्ट का निशान आप देख रहे हैं। बिना मीठा का कुछ भी इधर नहीं होता है। जोरासांको ठाकुरबाड़ी में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं हावड़ा ब्रिज, जो यहाँ की शान है, यहाँ की बड़ी पहचान है। 2 किनारों पर महज 2 पायों के साथ खड़ा हुआ ये ब्रिज यहाँ पर लोगों के आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। इसी तरह से रही है यहाँ की सियासत भी। जिस तरह से हावड़ा ब्रिज में बीच में कोई भी पाया नहीं है, वैसे ही यहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स भी हमेशा 2 पार्टियों के साथ आगे बढ़ती रही। पहले कांग्रेस लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट और टीएमसी, फिर टीएमसी और बीजेपी। 42 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। 2019 के चुनाव में इनमें से 22 पर टीएमसी ने, 18 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। लेकिन इस बार दोनों ही जोर आजमाइश कर रही हैं और एक दूसरे को मात देकर क्लीन स्वीप का दावा कर रही हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? अब आखिरी चुनाव का शोर है, नेताओं का पूरा जोर है। कौन किसोर है, इसी बात की करने जा रहे हैं कोलकाता उत्तर से बड़ी पड़ताल। कोलकाता जो कभी कलकत्ता हुआ करता था, हावड़ा ब्रिज वाला कलकत्ता, विक्टोरिया मेमोरियल वाला कलकत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर वाला कलकत्ता, कालीबाड़ी वाला कलकत्ता, बड़ा बाजार वाला कलकत्ता, हाथ रिक्शा वाला कलकत्ता, पीली टैक्सी वाला कलकत्ता, सफेद रसगुल्ले वाला कलकत्ता। सदियों की सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत समेटे ये शहर आज भी अपनी रौ में बहता है। सड़कों पर यहाँ चमक दमक नहीं दिखती, लेकिन शहर की बुनियाद में धरोहरों की यादें हैं। और इसी शहर को संजोने के लिए सियासत में चुनावी महासंग्राम मचा है, जिसमें एक ओर 5 बार के टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय हैं, तो उनके मुकाबले बीजेपी ने तापस रॉय को उतारा है। लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में कांग्रेस ने लेफ्ट की ताकत को अपने साथ जोड़कर प्रदीप भट्टाचार्य को मैदान में उतार दिया है। लेकिन असली लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। 5 बार के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनकी ओर से ताल ठोका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तापस रॉय उनको मात देने की बात कर रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2019 में पश्चिम बंगाल की 18 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद कोलकाता की ये महत्वपूर्ण सीट बीजेपी जीत नहीं पाई थी। लेकिन इस बार उसने नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है। कोलकाता में बीजेपी की ये जोर आजमाइश क्या गुल खिलाने वाली है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमारी टीम उत्तरी कोलकाता की सड़कों पर निकल पड़ी। उत्तरी कोलकाता की एक मशहूर और ऐतिहासिक जगह है जोरासांको। ये वही इलाका है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का पैतृक निवास स्थान है।
गुरुदेव की स्मृतियां आज भी यहाँ विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित रखी गई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा नाम जिनकी लिखी हुई रचनाएं अमर हो चुकी हैं। इस वक्त उत्तरी कोलकाता में जोरासांको ठाकुरबाड़ी में मेरी मौजूदगी है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा, उनकी दो रचनाएं, एक तरफ भारत का राष्ट्रगान बनी जन गण मन, तो अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जिसको लेकर उस देश के लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोलकाता में यूं तो ममता बनर्जी के सांसद पिछले 5 बार से अजेय बने हुए हैं, लेकिन इस बार 100% शहरी मतदाताओं वाले इलाके में क्या वोटर अपना मूड बदलने वाला है? हमने लोगों के बीच जाकर इसकी पड़ताल की। पढ़ाई में पैसा देता है, कॉलेज में आपका फ्री हो जाता है, यंग जनरेशन को बहुत साथ दिया है दीदी। उत्तरी कोलकाता की सीट पर सियासत की सांप सीढ़ी का खेल इस बार किसे सत्ता की सीढ़ी चढ़ाएगा और किसे लुढ़काएगा, ये नतीजों में ही पता चलेगा। लेकिन पिछले 3 चुनाव के नतीजों को देखा जाए, 2009 में बीजेपी को जहां सिर्फ 4.22% वोट मिले थे, वहीं 2014 में मोदी लहर में बीजेपी 21% से ज्यादा उछाल के साथ 25.88% वोट पाकर दूसरे नंबर पर आ गई। और 2019 में फिर बीजेपी ने 10% वोट जोड़ दिए और 36.59% वोट पाकर टीएमसी के मुकाबले आकर खड़ी हो गई। इसके बाद फिर वो लड़ाई आमने सामने की हो गई, जिसमें कभी लेफ्ट कांग्रेस हुआ करते थे या कभी लेफ्ट और टीएमसी हुआ करती थी। अब वहां पर टीएमसी बनाम बीजेपी की टक्कर है। तापस रॉय जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं और उत्तरी कोलकाता से इस बार सुदीप बंदोपाध्याय को हराने के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं। जीत मिलेगी आपको? एकदम 100%। कौन से मुद्दे पर? मुद्दे करप्शन, मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दे महिलाओं को ऊपर अत्याचार, मुद्दे नौकरी। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय कई बार से यहाँ के सांसद रहे हैं, इसीलिए तो हारेगा, क्योंकि कई बार सांसद होने का नाते ना पब्लिक से मिले हैं, न कहीं गए हैं, ना एक प्रश्न गए 5 साल आप देखिए वेबसाइट में एक प्रश्न भी नहीं किए हैं। बंगाल के लिए हो, आम जनता के लिए हो, कलकत्ता उत्तर के लिए हो, पार्लियामेंट में एक भी प्रश्न नहीं है। 10 साल एमपी लेट को जो रुपया है 10 साल में खर्चा भी पूरा कर नहीं पाए। हिज परफॉर्मेंस इज नॉट गुड एंड he was busy with his this bail, jail and hospital. लेकिन ममता बनर्जी का गढ़ भी है कोलकाता। बीजेपी ने तमाम कोशिशें, अभी घर नहीं है। बहुत people are disillusioned with ममता जी and तृणमूल कांग्रेस and with this government. विकास के पथ पर सरकार की चाल, सबका साथ सबका विकास का चरित्र और नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर बीजेपी उत्तरी कोलकाता में भी जीत के लिए जूझ रही है। लेकिन वोटर का मूड क्या कहता है, वो भी जानिए। दीदी भी अच्छा है, दादा भी अच्छा है। दादा कौन? मोदी जी तो आपको दोनों, दीदी भी अच्छा, दादा भी अच्छा है। हाँ। पूरा वेस्ट बंगाल में टीएमसी का ही यहाँ पर ये पूरा ये चल रहा है। टीएमसी का जोर। जी मैम। ममता बनर्जी अच्छा काम किया है उन्होंने। ममता दीदी का उन्नयन है और सब धर्म का नाम पे बंटवारा कर रहा है। हाँ। तो जो भी है ममता दीदी इज बेस्ट। यूं ही ममता बनर्जी का गढ़ नहीं माना जाता कोलकाता। उत्तरी कोलकाता की सीट पर टीएमसी की पकड़ का अंदाजा इसी से लगता है कि 2009 में टीएमसी ने यहां 52.50% वोट पाए। 2014 के पहले मोदी लहर में भी टीएमसी ने 35.94% वोट झटके और 2019 में फिर टीएमसी को सीट पर 49.96% वोट मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1,27,095 वोटों से मात दी थी। जीत का अंतर इनका इतना ज्यादा रहा था। सुदीप बंदोपाध्याय को कोलकाता उत्तर से कुल 4.25 लाख के आसपास वोट मिले थे। इस बार भी वो बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आक्रामक तरीके से चुनावी मैदान में है। कोलकाता के मतदाताओं से बात करें तो यही लगता है कि असली लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। बेहतर पार्टी कौन सी है? लोकली समझ सकते हम तो टीएमसी। कौन कौन सा अच्छा काम जो आप गिनाना चाहेंगे? स्वास्थ्य कार्ड है, कन्याश्री है, जो अच्छा काम किया सब। जनता की यही डिमांड है, जिसने राम को लाया उसे लाया जाएगा। उसका मन में है राम, हमारा मन में दीदी। राष्ट्रवादी सरकार का गठन होना जरूरी है।
एकदम जरूरी है, नहीं तो अपंग हो जाएंगे। 20-25 मिल करके करेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हम लोगों ने देखा है। दीदी ने अच्छा काम किया, नहीं किया, सब टीएमसी के ऊपर ही चलते हैं। जो सेंट्रल में जो बढ़िया काम हो रहा है उसी को कंटिन्यू हम लोग चाहते हैं कि कलकत्ता में भी बढ़िया काम हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काम थोड़ा रुका हुआ सा है। जॉब करते तो बाहर जाना पड़ता है जॉब के लिए। कोलकाता उत्तर की सीट पर कांग्रेस पार्टी की कहानी पहले तो लेफ्ट ने समेट दी थी, फिर ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट का किला ध्वस्त किया तो अब कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर से ऊपर नहीं चढ़ पाती। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस सीपीएम के पास कभी 40% वोट हुआ करता था, उसका हाथ पकड़कर वो ममता दीदी के वोट बैंक में सेंध लगा लेगी। मुझे लगता है टीएमसी पहले जैसा जोश दिखाया, अभी ऐसा जोश है नहीं उनका। अभी स्लोली हम जनता समझ लिया टीएमसी जो बात करते रहे ये बात सही बात है ही नहीं, फॉल्स टॉक करता है। इनका जो लीडर है ममता बनर्जी, वो जैसा तरीके से साधु संत का ऊपर में आरोप लगाया, ये अच्छा नहीं होता है। किसके साथ फाइट आपकी ज्यादा बड़ी है? बीजेपी भी नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते और जो कैंडिडेट हैं वो पुराने टीएमसी के नेता हैं? दोनों ही तो पुराना टीएमसी का नेता है। पब्लिक को मालूम हो गया ये लोग दल बदल करते रहे, लेकिन प्रदीप भट्टाचार्य 54 इयर्स एक ही दल में है, कभी दल बदल नहीं किया। वैसे कोलकाता की सड़कों पर घूमे तो सियासत में ना सही, कांग्रेस का किस्सा झंडों, बैनर से लेकर मिठाई की दुकानों तक हर जगह दिखाई देता है। ये है बंगाल का रसगुल्ला, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल वाले और ओडिशा वाले आपस में झगड़ा करते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई इसको लेकर बार बार विवाद सामने आते रहते हैं। कोलकाता के पश्चिम बंगाल के लोगों का दावा है कि यहां पर नवीन चंद्र दास नामक हलवाई थे, जिन्होंने 1868 में अपनी हलवाई की दुकान में सबसे पहले रसगुल्ला बनाने का काम किया था। फिलहाल बनाया जिसने भी हो, विवाद जारी रहे, लेकिन रसगुल्ला की मिठास पूरे देश भर में महसूस की जाती है और विदेशों तक कोलकाता का, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला पसंद किया जाता है। लेकिन मैं जिस दुकान में हूं आपको बताती चले, चुनावी मौसम है इसलिए आप देखेंगे यहां पर छेने से किस तरह से मिठाई तैयार की गई है। एक तरफ टीएमसी के चुनाव चिन्ह के निशान के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कमल फूल के साथ। ये लेफ्ट का निशान आप देख रहे हैं, तो ये हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी का निशान आप देख रहे हैं। क्या इस तरह की डिमांड भी आती है कि नहीं, ये जो कमल का फूल है उसको बिल्कुल कमल के फूल के रंग में आप रंगिए, टीएमसी के फूल को उसके रंग में रंगिए, इस तरह की डिमांड भी आती है? हाँ, डिमांड आते हैं कभी, तो हम लोग वो नेचुरल कलर करके कर देते हैं। तो चुनाव के समय व्यापार बढ़ता है मिठाइयों का या क्या होता है? नहीं, एकदम नहीं बढ़ता है। वो चुनाव हो जाने के बाद शायद बढ़ेगा, क्योंकि तब वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो लगातार होता है। उत्तरी कोलकाता शहर अंग्रेजों के जमाने के पहले से भी बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है। इसी इलाके में हम फूलों के उस बाजार में पहुंचे जो हर जश्न कार्यक्रम में दूसरों का दामन खुशबू से सराबोर करते हैं। उस फूल बाजार का हाल देखकर किसी को भी तरस आ जाए। फूलों की ये मंडी है जहां पर माला गूंथने का काम चल रहा है। हमारे साथ जो लोग इस कामकाज से जुड़े हुए हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी चुनौती क्या है आप लोगों के सामने? बड़ी चुनौती अभी तो नहीं है, लगन महीना 2 महीने बाकी है। अभी मंदा बजट चल रहा है। अभी मंदा चल रहा है, लगन शुरू हो जाएगा तो काम उसके बाद बढ़ जाएगा। हाँ, कहाँ से फूल जाते हैं इस बाजार से? वो दिल्ली, बॉम्बे सब जाता है, बिहार जाते हैं। अच्छा, देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पर? माने गंदगी अधिक है, इस फूल मार्केट में गंदगी अधिक है, व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी का साधन भी नहीं है। अच्छा, ये साधन हो जाए तो यहाँ पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। माने यहाँ पर माने व्यक्तिगत रहने लायक जगह नहीं। जल का बहुत प्रॉब्लम है, जल हम लोग बाहर से खरीदता है, खाने के पीने का पानी जो है वो बाहर से लेकर आते हैं। लेके आता है। अच्छा, पीने के लिए यहाँ पर जो फूल का जो सामान पानी लगता है वो सामने नदिया है, उसी से लेके फूल पे मारता है। जहाँ चारों तरफ खूबसूरत फूल हों, वो फूल जो भगवान को भी अर्पित किए जाते हों,
लेकिन जब आप फूलों के इस बाजार में आएंगे तो पाएंगे कि गंदगी का अंबार किस तरह से लगा हुआ है। अगर सरकार की ओर से यहाँ पर ध्यान दिया जाए और साफ सफाई की व्यवस्था की जाए तो यकीनन यहाँ की तस्वीर और तकदीर थोड़ी बदलेगी, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर फूलों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप बाजार के अंदर आएंगे तो बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं जिससे इस हिस्से को आप महरूम पाएंगे। उत्तरी कोलकाता में लोकसभा सीट में 80 से 85% आबादी हिंदू समुदाय की है, जबकि 20 से 25% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन इस सीट पर वोटिंग का पैटर्न कभी सांप्रदायिक या जातीय रंग का नहीं रहा है। हालांकि विधानसभा में ताकत की बात की जाए तो उत्तरी कोलकाता लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 7 सीटें चौरंगी, इंटाली, बेलाघाटा, जोरान साको, श्यामपुकुर, मानिकतल्ला और काशीपुर बेलगाछियां हैं। इन सभी सीटों पर टीएमसी का ही कब्जा है। बताइए किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में? नहीं बोलना है, क्यों? यहाँ पे बोल के नजर पे कौन चढ़ सकता है मैडम? जो बोलेगा फिर बिना मतलब झमेला हो सकता है। अगर हम बोलेंगे चलो बीजेपी इस बार आ जाए, पहले हम लोग को कुछ बेनिफिट मिला तभी ना उनको वोट देंगे। यहाँ वोट हम लोग को बेनिफिट कौन दिया है? हम लोग पश्चिम बंगाल एक ही महिला नेत्री है, वो है ममता बनर्जी। इलेक्शन में हम लोग मोदी को सपोर्ट करते, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं 100%। हाँ, यहाँ पर हम लोग को दीदी चाहिए और दीदी रहेगा। मेरा ये प्रेफरेंस है कि सब मोदी को वोट दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जीडीपी उन्होंने बढ़ाया, जो 70 सालों में जो नहीं हुआ उन्होंने इस साल करा। कोलकाता उत्तर सीट पर ये चुनावी लड़ाई किस कदर टीएमसी और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बनती जा रही है, इसका अंदाजा ऐसे भी लगता है कि आखिरी चरण में वोटिंग से पहले इस सीट पर एक तरफ तापस रॉय के समर्थन में पीएम मोदी का रोड शो है, तो मोदी के रोड शो के एक दिन पहले और एक दिन के बाद ममता बनर्जी भी इसी कोलकाता की सड़कों पर करने वाली है शक्ति प्रदर्शन। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, इंग्लैंड की महारानी को समर्पित। अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश में फूट डाला और फिर राज किया। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में कोलकाता यानी कि उस समय का कलकत्ता 1772 में इसको राजधानी बनाया गया था। 1911 में इसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। 1 जनवरी 2001 ये वो साल आया जब कलकत्ता को कोलकाता नाम दिया गया। और आज इसी कोलकाता से हमारा ये चुनावी सफर यहीं पर समाप्त होता है। आगे की परिस्थिति क्या रहेगी उस पर लगातार बनी रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता आज तक।